अलाउद्दीन खिलजी अपने आम जनता को इतना गरीब बना दिया था कि वे लोग सरकार के खिलाफ, उसके शासन के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करें, क्योंकि अगर उनके पास अगर बहुत ज़्यादा अगर वो गरीब हो जाते हैं तो सरकार के खिलाफ सोचने की उसके समय ही नहीं बचेगा। वो रोज़ अपनी दिनचर्या के सामान जुटाने में ही लगे रहेंगे। तो इसी तरह कुछ सरकार की ऐसी ही मंशा होती है कि लोग अगर गरीब हो जाएं तो उनको बस लोगों को बस इतना ही भोजन दिया जाए कि जो अपना पेट भर ले। बस अब 10 किलो 20 किलो चावल दे दिए, बस सरकार का काम ख़त्म हो गया। और बड़े बड़े लोग जो है पूंजीपति अमीर से अमीर बनते जाएं, क्योंकि वो लोग करते क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करते हैं गरीबों का। अभी देखिए बड़ा बड़े जो भी इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, कम से कम रेट में लोग मजदूरों से काम करवाते हैं, सैलरी बहुत कम देते हैं। अब बड़े बड़े जो फैक्ट्री कहा जाए, जो जिसका स्थायी रूप से काम चलता है, जहाँ वहाँ मिनिमम वेज, न्यूनतम वेज दिया जाता है उसमें, जो कि जो अस्थाई कर्मी को दिया जाता है। जहाँ जिस कंपनी में अगर अस्थाई रूप से जो काम चल रहा है उसमें न्यूनतम वेज देकर काम कराना ये कहाँ से तक सही है। सरकार इस पर खुली छूट दे के रखी हुई है। जहाँ वो एम्प्लॉई अपने जो परमानेंट लेबर हैं, जो परमानेंट उनकी एम्प्लॉई है, उनका इनकम है 80 से 90 हज़ार, और वहीं 7 से 8 या 10 हज़ार के अंदर वही काम अस्थाई लेबर से करवाते हैं। अस्थाई लेबर से अस्थाई काम करवाते हैं लोग। तो इसी तरह का शोषण का ये चरम सीमा है, ये चरम सीमा कहा जा सकता है। इसी तरह आदमी गरीब से गरीब क्यों हो रहा है, अमीर क्यों? इसी सबसे बड़ा ये भी एक कारण है कि लोग कम से कम रेट में लोगों से काम, मजदूरी देकर काम करवा रहे हैं। और एक अगर दो, जहाँ 5 आदमी का काम है वहाँ 1 या 2 आदमी से काम कराया जा रहा है। और इसी तरह महंगाई दर बढ़ रही है और लोगों का इनकम घटता जा रहा है। अमीर से अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, जो अमीर है बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब है वो गरीब से गरीब बनते जा रहे हैं। तो इसका एक कारण और भी है। सरकार देखिए, कोई भी अगर बोलना चाहता है, कोई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में बड़े बड़े जो है, अभी रवीश कुमार जी हैं, अभी रिजाइन दे दिए, तो इस तरह का लोगों को बोलने भी नहीं दिया जाता है। हालांकि हम आम जनता को अपना काम करना चाहिए, सरकार जो काम करती है वो करते रहे, और लेकिन जहाँ सही है उसको सही बोलना चाहिए, और जहाँ गलत है उसको गलत भी बोलना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।